अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल द ग्लेसी शो। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी का नाम है रहमदिल बादशाह। ये एक कदीम जमाने का किस्सा है एक मुल्क का बादशाह जो बहुत रहमदिल और मेहरबान था। इसकी रियासत में राया बहुत खुश थी अपने बादशाह से। कुछ अरसे से बादशाह की तबीयत खराब रहने लगी। बहुत से हकीम से इलाज करवाया लेकिन कोई बेहतरी नजर नहीं आई। ये परेशान कुन बात थी। बादशाह के 3 बेटे थे जो अपनी जगह काबिल थे, लेकिन बादशाह अपने छोटे बेटे को ज्यादा काबिल और रहमदिल समझता था। और बादशाह को फिक्र लाहक थी कि मेरे जाने के बाद मेरी जगह मेरा बड़ा बेटा ही बादशाह बनेगा, जो सदियों से होता आ रहा है। लेकिन अब ऐसा क्या किया जाए कि मेरा छोटा बेटा बादशाह बने, क्योंकि वो अपनी राया को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था और ना ही कोई ऐसी बात या फैसला कि भाइयों में नफरत हो जाए। खुशी खुशी अपने छोटे भाई को ही बादशाह बनाए। सब ये सोच पेश में थे कि ऐसा क्या किया जाए। बादशाह की तबीयत भी दिन ब दिन खराब हो रही थी। सबको बादशाह की फिक्र थी कि अब हमारा और अपनी भी कि हमारा क्या होगा। बड़ा बेटा बहुत गुस्से वाला था। रियाया बहुत परेशान थी कि अब हमारे साथ क्या होगा। बादशाह आपस में नफरत नहीं चाहता था। इस मुल्क के हालात भी खराब होने का खदशा था और ना ही भाइयों में लड़ाई हो। कुछ ऐसा करना होगा कि सब भाई खुद अपने छोटे भाई को ही बादशाह बनाए। खुद से इनफरादी तौर पर वजीर ने अपनी राय बादशाह को दी। वजीर की बात सुनकर बादशाह मुतमईन हुआ। बात समझ आई। ठीक है, ऐसा करते हैं। सब भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई को बादशाह बनाएंगे और कोई लड़ाई भी नहीं होगी। अब तीनों की मोहब्बत भी बरकरार रहेगी। दूसरे दिन वजीर के बताए हुए फैसले पर अमल किया गया। सब शहजादियों को बादशाह के दरबार में बुलाया गया, जहां बहुत से लोग मौजूद थे। बादशाह इस सब के सामने ऐलान किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं कभी भी आप लोगों का साथ छोड़कर जा सकता हूँ। मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा बादशाह बनेगा, जो कानून के हिसाब से होता आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इन तीनों का इम्तिहान लूं और जो जीतेगा मेरी जगह बादशाह बनेगा, क्योंकि मैं अपने सब बेटों से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि ये सब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप लोग बताएं कि मेरा फैसला ठीक है और आप तीनों भाइयों को भी कोई एतराज तो नहीं। मेरे सब ने अपने बादशाह का साथ दिया, हमें कोई एतराज नहीं। आप जो फैसला करो हमें मंजूर है। तो बादशाह ने कहा, कल सब इस वक्त यहाँ दरबार में जमा होंगे। मैं बताऊंगा कि आप तीनों भाइयों के दरमियान इम्तिहान होगा। जो जीतेगा मेरी जगह बादशाह बनेगा। मैं अपनी जिंदगी में अपने सारे काम करके जाना चाहता हूँ। दूसरे दिन सब दरबार में जमा हुए। बादशाह अपने बेटों से, आप लोग तैयार हो इम्तिहान के लिए? बादशाह सबको लकड़ियों का गुच्छा देता है। इसको लकड़ियों को तोड़ कर आना है। चाकू और सेब देता है, उसे काट कर आना है जहां तुम्हें कोई ना देख सके। और अशरफियों की थैली देता है, इसको ऐसी जगह छुपाएं कि किसी को ना मिले। तीनों भाई अपना अपना इम्तिहान पूरा करने चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद दोनों भाई आ जाते हैं। तीसरे भाई को थोड़ी देर हो जाती है, इसके बाद वो आता है। तीनों भाई जमा हो जाते हैं। पहला बेटा लकड़ियों का गुच्छा तोड़ कर आता है, सेब काट कर आता है, अशरफियों की थैली भी वापस लेकर आता है। दूसरा बेटा लकड़ियों का गुच्छा जला कर आता है, सेब काट कर आता है और अशरफी की थैली नहीं लाता। तीसरा बेटा बगैर तोड़े लकड़ियों का गुच्छा देता है, बगैर सेब काटे पेश करता है, अशरफी की थैली साथ नहीं लाता। अब बादशाह पहले बेटे से सवाल करता है कि आपने ये सब कुछ करते हुए क्या सोचा?
بڑے بیٹے نے کہا، میں نے گچھے کو الگ الگ کر دیا تاکہ آرام سے لکڑیاں ٹوٹ جائیں، اور سیب کو میں نے ایسی جگہ کاٹا ہے جہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اور اشرفی میں نے اس لیے نہیں چھپائی کہ کسی نہ کسی کو مل جاتی تو میں ساتھ لے کر آ گیا۔ اب دوسرا بیٹا، میں نے لکڑیوں کا گچھا نہیں ٹوٹا تو میں نے جلا دیا، اور سیب کو میں ایسی جگہ کاٹ کے آیا ہوں جہاں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اشرفی چھپانے کا فائدہ نہیں، مل جاتی اس لیے میں نے خرچ کر دی۔ اب تیسرا بیٹا، اب تیسرے بیٹے نے جواب دیا کہ میں نے لکڑیوں کا گچھا دیکھ کر ہم تینوں بھائیوں کا خیال آیا کہ ہم سب مل کر کام کریں گے تو ہمیں کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ سیب کاٹنے کے لیے مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں اللہ موجود نہ ہو۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے بے شک، تو اس لیے میں نے سیب نہیں کاٹا۔ اشرفی کی تھیلی چھپاتا تو کسی نہ کسی کو مل جاتی، تو اس لیے میں نے ایک ضعیف غریب کی مدد کر دی تاکہ اس مستحق کی مدد ہو جائے جو اس کا حقدار تھا۔ ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی کی مدد کر دی جائے۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد سب نے چھوٹے بیٹے کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ ذہین ہے اور آپ کی طرح رحم دل بھی ہے، تو یہ ہی بادشاہ بننے کا مستحق ہے۔ دونوں بھائیوں نے بھی خوشی خوشی اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس طرح وزیر کی عقل مندی اور بادشاہ کی خواہش اور بھائیوں کی آپس میں محبت قائم رہے، اور چھوٹا بیٹا جو بہت زیادہ رحم دل اور سمجھدار تھا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے بچوں پر مسلط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی رائے اور کچھ ایسی بات کر کے جس سے بچے بھی خوش ہو جائیں اور وہ ہماری بات بھی مان جائیں۔ تو ویوز، آپ کو میری اسٹوری کیسی لگی؟ امید ہے ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسٹوری پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔